अडानी ग्रुप की मुश्किलें खत्म होते हुए नहीं दिख रही है और अब अडानी ग्रुप के ऑडिटर यानी कि ईएमवाई के ऊपर अकाउंटिंग रेगुलेटर की नजर पड़ी और इसी वजह से अडानी ग्रुप की लगभग सभी कंपनियों के शेयर नेगेटिव टेरिटरी में आज कारोबार कर रही थी। अडानी पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी में भी आज सिग्निफिकेंट लॉस होते हुए देखने को मिला मार्केट में। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप की सभी 10 कंपनियों के शेयर में उन रिपोर्टों के बाद भारी गिरावट देखने को मिला क्योंकि अकाउंटिंग रेगुलेटर यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी कि एनएफआरए ने अडानी ग्रुप के सभी ऑडिटर्स में से एक पर्टिकुलर ऑडिटर ईएनवाई के ऊपर जांच कर रहा है। आपको बता दें कि एनएफआरए एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि 2018 में फॉर्म हुआ था इंडियन ऑडिटर्स को ओवरसी करने के लिए और ये एक अकाउंटिंग इंडस्ट्री को गवर्न करने वाले लॉस एंड स्टैंडर्ड को एग्रेसिवली इन्फोर्स करता है। ये एजेंसी फाइन भी लगा सकती है और ऑडिट फर्म में इंडिविजुअल ऑडिटर्स को 10 साल तक के लिए डीबार कर सकती है और पिछले 5 सालों में इस एजेंसी ने कम से कम 40 लोगों को डीबार किया है। दरअसल आज मार्केट में अडानी इंटरप्राइज के सभी शेयरों में गिरावट देखने को मिली, जहां अडानी इंटरप्राइज में 2.38% से ज्यादा की गिरावट आई और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि एपीएसईजी में भी गिरावट आई है और अडानी टोटल गैस एंड अडानी ग्रीन के शेयर में 3% से ज्यादा गिरावट आते हुए देखने को मिला और अडानी विल्मा के शेयर में भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिला। इसके अलावा अडानी ओन कंपनीज जैसे कि अंबुजा सीमेंट हो गया, एनडीटीवी के स्टॉक में भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिला और अडानी ग्रुप की कंपनियों में ये गिरावट एक रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें ये इंडिकेट किया गया है कि एनएफआरए ने भारत में ईएनवाई की मेंबर फर्म एसआर बाटली बॉय के ऊपर इंक्वायरी शुरू कर दी है और साथ ही साथ इंक्वायरी में 2014 से पहले की अडानी द्वारा कंट्रोल कंपनियों के ऑडिट से रिलेटेड फाइल्स और कम्युनिकेशन तक मांगा गया है और ये एनएफआरए की इंक्वायरी का ड्यूरेशन एंड पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा इसका अभी तक पता नहीं है क्योंकि अभी तक एनएफआरए ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। पर अडानी ग्रुप ने इन एलिगेशन को साफ साफ डिनाई कर दिया है। अडानी ग्रुप ने ये कहा है कि उनके बिजनेसेस ने कभी भी रेगुलेशन या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अगेंस्ट काम नहीं किया है और अडानी ग्रुप ने हमेशा सभी एप्लीकेबल लॉस एंड रेगुलेशन का पालन करते हुए अपना बिजनेस किया है और अडानी ग्रुप अपने प्रैक्टिसेस गवर्नेंस एंड डिस्क्लोजर को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किया है। दरअसल ऐसा बाटली बॉय जो कि अडानी ग्रुप के 5 लिस्टेड कंपनी के स्ट्रेटेजिक ऑडिटर है और जो अडानी ग्रुप के रेवेन्यू का लगभग आधा हिस्सा का अकाउंटिंग करती है, उन पे ये इन्वेस्टिगेशन अडानी ग्रुप के अकाउंटिंग डिस्क्लोजर को लेकर कंटिन्यूअस कंसर्न दिखा रहा है अडानी ग्रुप के ऊपर। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप को पहले जनवरी में एक सिग्निफिकेंट शॉर्ट सेलर के अटैक का सामना करना पड़ा था, जिन एलिगेशन को अडानी ग्रुप ने साफ साफ डिनाई किया है एंड साथ ही साथ सेबी कोर्ट के ऑर्डर पे हिंडनबर्ग द्वारा लगाए एलिगेशन की जांच भी शुरू कर दी है। ईएनवाई इंडिया में अपने इंडिपेंडेंटली रन एफिलिएट्स के थ्रू काम करता है क्योंकि इंडियन लॉ में फॉरेन कंपनीज को ऑडिटर के रूप रजिस्ट्रेशन करना प्रोहिबिटेड है, यानी कि फॉरेन कंपनी इंडिया में ऑडिटर्स के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती है। जनवरी की एक रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने अडानी के अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बारे में सवाल उठाए जिससे अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनी के शेयर्स की वैल्यू में काफी गिरावट आई और शॉर्ट सेलर रिपोर्ट जारी होने के बाद से ऑडिटर से रिलेटेड कई बदलाव हुए कंपनी में। अडानी टोटल गैस ने एक नया स्ट्रक्चरल ऑडिटर वॉकर चंडियो को इन कंपनी एलएलपी को अपॉइंट किया और सात धांधरिया इन कंपनी जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग ऑडिटर था फॉर अडानी कंपनीज उनको रिमूव कर दिया। आपको ये भी बता दें कि डेलॉइट हैस्किंस एंड सेल्स एलएलपी ने भी अगस्त में इस्तीफा देने से पहले अडानी पोर्ट के सर्टेन एंटिटीज के साथ हुए ट्रांजैक्शन को लेकर इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर को लेकर क्वेश्चन किया था और वहीं कुछ ऑडिटर्स ने ग्रुप के एग्रेसिव एंड डेट फ्यूल एक्सपेंशन को देखकर अडानी ग्रुप के ऑडिटिंग के लिए साफ मना कर दिया था और एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बाटली बॉय का अडानी ग्रुप में सबसे लंबा चलने वाला असाइनमेंट अडानी पावर का है और 2018 से शुरू होकर 5 वर्षों में उसने अकाउंटिंग को लेकर कंसर्न दिखाया और पर्टिकुलरली वैल्यूएशन ऑफ ए सिग्निफिकेंट लॉस मेकिंग प्लान को लेकर और हर साल ऑडिटर के बोलने के बावजूद भी कंपनी ने उस प्लान का अपना वैल्यूएशन किया जिसके वजह से अनयूजुअल रूप से लंबी डिसएग्रीमेंट हुई कंपनी और ऑडिटर के बीच। और उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसा बाटली बॉय को पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड यानी कि आईएलएनएफएस में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के संबंध में एनएफआरए का सामना करना पड़ा था और पिछले साल एनएफआरए ने यह फैसला सुनाया कि ऐसा बाटली बॉय बेसिक ऑडिट रिक्वायरमेंट्स का पालन करने में फेल हो गए हैं और ईएनवाई द्वारा आईएलएनएफएस को नॉन ऑडिट सर्विस देने की वजह से वो ऑडिटर के रूप से अनक्वालिफाइड भी हो गए हैं और सेबी ने हिंडनबर्ग के द्वारा लगाए हुए सारे एलिगेशन पर जांच कर चुकी है। सिर्फ एक मामले में जांच करना अभी भी बाकी है और अब सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर 2023 को अडानी मामले में अपना फैसला सुनाएगा। सो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट अडानी ग्रुप के फेवर में अपना फैसला सुनाएगा।